मुकुंद महति कुल शील रूपा विद्या वयोन्द्र धाम विरात्म तुल्यम। यानी बर में ये चीजें देखें, बेटी के लिए घर देखें तो उसके अंदर क्या देखें, कहती है माता ये चीजें देखी जाती हैं, कुल शील स्वभाव सुंदरता विद्या अवस्था धन और धाम। धाम कहते रहने को जगह, स्थान मकान वकान कुछ है कि नहीं। परिवार चलाने के लिए वर अपने पांवों पर टिकाऊ है कि नहीं। ये बच्चे कमावे तब ही इनका विवाह करो, ना कमाओ तो इनको बिना शादी के छोड़ दो। हाँ, कमाओ तो ही शादी है, नहीं तो घूमो फिर, बिना कमाओ नहीं। मम्मी पापा के ऊपर स्थिर ना हो। कहाँ धाम, इनका श्रीमान जी का विवाह तब तक नहीं हुआ है जब तक द्वारका के राजा नहीं बन गए। हाँ, राजा बने हैं। धाम धन, फिर का अवस्था, पति और पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर न हो, इसलिए अवस्था की बात भी कही गई है। अवस्था, कभी कभी रुपया और पैसा देख करके बहुत अंतर हो जाता है, नहीं हो। चलो राम जानकी की बात छोड़िए, वो ईश्वर है, परमात्मा है, बहुत ज्यादा अंतर ना हो। और पत्नी पति से बड़ी भी ना हो, 1 घंटा भी ना हो बड़ी। ऐसा संहिताओं में लिखा है, जो स्त्री पति से बड़ी है उम्र में, आयु में, वहां पति को तमाम बीमारियां लग जाती हैं और वो जल्दी जर्जर हो जाता है, उसको वृद्धा अवस्था बहुत जल्दी घेर लेती है। कुछ बातें ऐसी हैं मुझे कहने में यहां से लाज लगती है। ऐसा कोई दुराचारी व्यक्ति, युवान व्यक्ति किसी बूढ़ी स्त्री के चंगुल में फंस गया, दोनों के साथ होने वाला कुकर्म उस युवान व्यक्ति को जड़ से खत्म कर देगा, मार देगा, वो बचेगा नहीं। ऐसा पाराशर संहिता में लिखा है। 1 दिन के लिए भी नारी पति से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब हो गया है तो कुछ इलाज नहीं है, नहीं तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपने बच्चों का, चाहे आपकी बेटी है चाहे बेटा है, ये नहीं कि बहुत बड़ा घर मिल रहा है तो उम्र छिपा दें, नहीं, कभी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? तो माता कहती है रुक्मिणी के वर्तमान समय में कुल, आपसे बढ़िया किसी का कोई कुल नहीं है। आप वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। नारी के जितने गुण होते हैं वो माता देवकी के अंदर है। पुरुष के अंदर जितने गुण हैं वो सब श्री वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र हैं। वो जमाने के बहुत बड़े राजा थे सूरसेन। तो आपसे बढ़िया तो कुल भी नहीं है किसी का। भगवान शील, आप मुस्कुराते ही रहते हैं, आपके अंदर इतनी सरलता है, बहुत शील स्वभाव के हैं। कृष्ण का स्वभाव चिड़चिड़ापन नहीं है। कितना धैर्यवान है, अरे बंदा 100 गालियां देता है, कमाल की बात है, वो बोलता नहीं है, 100 गालियों तक सुनता है वो। धैर्यता की भी कोई सीमा होती है। जितना इन राक्षसों ने उत्पात कृष्ण के साथ किया, शायद राम के संग भी नहीं इतना हुआ होगा। लेकिन इस प्रभु के अंदर बहुत सहनशीलता है, बहुत ज्यादा। कोई कृष्ण ऐसे ही नहीं बन जाता। देवताओं में कृष्ण का स्थान अद्भुत है, वंदनीय है। माता रुक्मिणी कहती है मेरे गुरु नारद हैं, और गुरु वही है जो भगवान की पूरी जानकारी दे दे, आपको ईश्वर के बारे में बता दे, 1 नंबर का